नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इंडिया के अंदर लगभग 4 साल तक स्टेबल ऑयल प्राइस होने के बाद में अब रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट लगभग 3 रुपए से और सीएनजी के रेट लगभग 2 रुपए से यहां पर सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। एंड दिस वाज इनएविटेबल, ये होना ही था। अगर ये चीज नहीं करते तो फिर इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बुरा होता। कैसे होता समझना, क्योंकि देखो इंडिया जो है वो लगभग 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करता है, यानी कि वी आर हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री इन केस ऑफ ऑयल। और अगर मैं ऑयल की बात करूं तो इसका रेट जो है वो ईरान के वॉर की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। $69 प्रति बैरल का जो तेल है वो लगभग 113 से 114 हो चुका है, यानी कि दोगुना रेट आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। ये जो दोगुना रेट है उसके बढ़ने के बावजूद भी इंडिया के अंदर फ्यूल के रेट काफी समय तक नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि फ्यूल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, एविएशन, डिलीवरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सबको फ्यूल करता है। अगर ऑयल के रेट बढ़ते तो इन सब चीजों के रेट बढ़ जाते। तो प्रयास ये किया गया कि जितना हो सके उतना लेट ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ाए जाए, जितना हो सके बढ़ाई ना जाए। बट देखो हो क्या रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइस के बढ़ने की वजह से जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो तो 3.4 से बढ़ा कि 3.48 हो गया। पिछली बार केवल 0.08 का फर्क देखने को मिला। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल पे आती हैं बातें, वहां पर प्राइस पहले जो 3.88% का इन्फ्लेशन था वो डबल हो चुका है 8.3%। ये जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि फ्यूल के रेट जो है वो लगभग 67.2% से बढ़ चुके थे होलसेल पे, पर ये कंज्यूमर तक सिपिन नहीं हो रहे थे। कंज्यूमर तक इन रेट को नीचे नहीं आने दिया जा रहा था। इसकी वजह से डायरेक्ट असर देश की जो कंपनियां हैं जो ऑयल बनाती हैं उनके ऊपर पड़ रहा था। जो सरकारी कंपनियां हैं उनको लगभग रोज का 1600 करोड़ का लॉस हो रहा था। अब इसके बाद दो ही सॉल्यूशन बचते हैं, या तो गवर्नमेंट ढेर सारी सब्सिडी दे और दूसरा ऑयल के रेट बढ़ा दे। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी अगर देती और ऑयल के रेट को अभी भी कम करके रखती तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर होता। क्या होता वो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी तरफ सीएनजी के रेट आप कहोगे क्यों बढ़ा दिए? सीएनजी तो हम 50% इंपोर्ट करते हैं, बट 50% भी तो करते हैं। ये जो 50% सीएनजी इंपोर्ट होती है, इंटरनेशनल लेवल पे सीएनजी के रेट भी बढ़ रहे हैं। न केवल सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं बल्कि उसको जो शिप करने की कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, ये भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से सीएनजी भी महंगी पड़ रही है। अगर सीएनजी को भी सस्ते के अंदर दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, सब सरकारी कंपनियां हैं, इन पे प्रेशर पड़ेगा। और इन पे प्रेशर पड़ना यानी कि क्लियरली सरकार के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ना, और उसको यहां पर रिलीव किया गया है। इसी कारण से इकोनॉमिस्ट इस स्टेप को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले अगर आपको मेरे साथ रेगुलर जुड़ना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो रेट ऑलरेडी कम है, पर क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो रोज देखते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा। सब्सक्रिप्शन कुछ इस रेट के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो जो इकोनॉमिस्ट है वो इस प्राइस हाइक को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अरविंद पानीग्रे ने इस स्टेप को बहुत सपोर्ट किया। क्यों किया जा रहा है? इसका एक मेजर कारण यह है कि अगर प्राइस नहीं बढ़ते तो क्या होता? तो सरकार को वहां पर पैसा देना पड़ता, सब्सिडी देनी पड़ती। सब्सिडी दी जाती तो ये कहां से जाती? कुल मिला के टैक्स पेयर की ही जेब से आती, उल्टा हमारे ही जेब से एक दूसरे तरीके से जाती। पर इसकी वजह से क्या होता? सरकार के फाइनेंस कमजोर होते, दूसरी स्कीमों के अंदर पैसा नहीं जा पाता, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता और सरकार को लोन लेना पड़ता। जब सरकार लोन लेती तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लोन कम मिलता, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, इसको रिकार्ड इफेक्ट कहा जाता है। तो ये रिकार्डियन इफेक्ट की वजह से देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता, बोरोविंग जो है वो देश के अंदर बढ़ती चली जाती। तो इस चीज की वजह से यहां पर प्रयास ये किया गया कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ऑयल के प्राइस बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जबरन में अगर उसको हम दबा के रखते तो वो जब छूटता तो स्पाइरल इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होता। अभी हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा
ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, बट वो नेचुरल होगा, और क्योंकि वो नेचुरल है तो उसकी वजह से यहां पर काफी सारी चीजें कंट्रोल में रह सकती हैं। अब आप कहोगे कि इसकी वजह से अगर सच में ये दिक्कत थी तो ये पहले ऑयल प्राइस क्यों नहीं बढ़ाए गए? इसका एक रीजन चुनाव भी, लिटरली जो मैं सत्य कहूं तो चुनाव भी है। चुनाव के साथ में एक और मेजर रीजन है। मेजर रीजन ये है कि वॉर शुरू हुआ। वॉर शुरू होने के बाद में इनिशियली फ्यूल क्राइसिस हो तो रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे रेट बढ़ तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वॉर ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि भाई अब सीज फायर हो जाएगा, अब सीज फायर हो जाएगा, बट वो लिटरली हुआ नहीं। अब ये वॉर लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में प्रयास किया गया कि अच्छा प्राइस बढ़ रहा है, वॉर खत्म होगा तो वापस से प्राइस नीचे आ जाएगा, तो इसलिए क्यों कंज्यूमर को इसका अफेक्ट देना। और अगर अचानक से ऑयल प्राइस बढ़ते तो लोगों के अंदर पैनिक जो है वो क्रिएट होता। इसलिए यहां पर प्रयास यही किया गया कि शुरुआत के अंदर ऑयल के प्राइस को यहां पर नहीं बढ़ाया गया, बट अब यहां पर धीरे धीरे करके ऑयल के प्राइस को बढ़ाया जा रहा है ताकि कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट और इमीडिएट इंपैक्ट ना पड़े। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसके पहले अपने एड्रेस के अंदर कहा था कि इंडिया को अपने फ्यूल को सेव करने की आवश्यकता है, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना होगा, अननेसेसरी ट्रेवल को यहां पर रोकना होगा, और उसके लिए इन्होंने अपने कॉन्वॉय को भी काट दिया है। हालांकि सोशल मीडिया में बहुत बैकलेश हुए, उसके बाद ये चीज देखने को मिली। दूसरी तरफ ऑयल को सेव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उन फॉरेक्स रिजर्व को भी हमको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि 85% ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और अभी ऑयल जो है वो महंगा पड़ रहा है। तो महंगा ऑयल खरीदेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ज्यादा तेजी से डिप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद में कई सारी गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग स्टेप जो है वो उठाए। जैसे ट्रैफिक रिडक्शन के लिए दिल्ली के द्वारा 90 दिन का एक कैंपेन चलाया गया, जहां पर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा है। 90 दिन का ये पब्लिक कैंपेन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहां पर ऑलरेडी की जा रही है। हम केवल फ्यूल को प्राइस को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि फ्यूल को यहां पर सेव भी कर रहे हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के अंदर ऑलरेडी फ्यूल का स्टॉक लगभग 60 दिन का है, एलपीजी का भी स्टॉक लगभग 45 डेज का हमारे पास में है। ऑयल का सप्लाई मल्टीपल सोर्सेज से इंडिया के अंदर होता है, तो ऑयल की शॉर्टेज नहीं होने वाली है। बट उसके बावजूद भी ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। महंगा तेल खरीद के हमारे जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर हम प्रेशर नहीं देना चाह रहे, इसलिए हम ऑयल को सेव कर रहे हैं। इसलिए हम क्राइसिस के समय पर ऑयल के कम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, महंगा ऑयल कम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज यहां पर हो रही है। तो यहां पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि पहली चीज तो ऑयल क्राइसिस नहीं आ रहा, पर फिर भी हम हमारे प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसके बावजूद भी ऑयल के इंपोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि रुपया जो है वो कमजोर होगा। हम डॉलर के मुकाबले रुपए को और कमजोर नहीं करना चाहते, इसलिए ये डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो अभी अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जा रहा है। संडे के दिन होगा। जिस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर आपको माहौल मिलता है ठीक उसी तरीके का माहौल आपको दिया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना, उसके बाद में कोड यूज करना SRC10। रैंक आपकी जो होगी उससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे इंडिया के अंदर स्टैंड कर रहे हो, और आपका एक मॉक ड्रिल हो जाएगी एग्जाम के पहले। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।